फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। में ऊंचा मकाम अल्लाह ने अगर किसी को अता किया तो वो इंसान है, और इंसान में भी मुसलमान, और मुसलमान में भी गुलाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप जरा सोचो, इतना ऊंचा मकाम इंसान को अता किया, इतनी सारी नेमतें अता की। रिसर्च स्कॉलर बन गया, जमीन की चीजों को निकाल रहा है, आसमान पे हवाई जहाज उड़ा रहा है, रॉकेट बना रहा है, चांद की जमीन पर कदम रखने की बात कर रहा है, पलक के झपकते पूरी दुनिया की सैर की बात कर रहा है, हजारों टन वजन लेकर के जहाज उड़ते नजर आ रहे हैं, समंदर का सीना चीर करके बहरी जहाज जाते हुए नजर आ रहे हैं। ये कौन बना रहा है? इंसान ही तो बना रहा है। किसने ये ताकत दी? अल्लाह ने। अब मैं आपकी तवज्जो को खास तौर पर चाहूंगा। मेरा रब उस गाफिल इंसान से पूछता है और कहता है, हुवल्लज़ी खलक़ लकुम मा फिल अर्दि जमीआ। मेरे बंदे, जो कुछ जमीन के अंदर है वो सब कुछ तो मैंने तेरे लिए पैदा किया। गौर कीजिए, जमीन के अंदर मौजूद खजाना किसके लिए है? अल्लाह फरमाता है, खलक़ लकुम माफिल अर्दे जमीआ। जो कुछ जमीन के अंदर है सब के सब, ए इंसान, मैंने तेरे लिए पैदा किया। चांद तेरे लिए पैदा किया, आसमान तेरे लिए पैदा किया, सूरज तेरे लिए पैदा किया, पानी तेरे लिए पैदा किया, ये सब कुछ तेरे लिए पैदा किया। जरा मेरे बंदे इतना भी तो जान ले कि तुझे किसके लिए मैंने पैदा किया। इतना भी तो सोच ले, तुझे मैंने किसके लिए पैदा किया। सब कुछ मैंने तेरे लिए पैदा किया और तुझे मैंने मेरे लिए पैदा किया। और हमारा हाल ये है कि जिसको हमारे लिए पैदा किया उसके सामने तो झुक गए, और जिसने खुद के लिए पैदा किया उसकी तरफ झुकने के लिए तैयार नहीं। क्या कभी हमारे जहन में यह बात आई कि अल्लाह ने हमें उसके लिए पैदा किया है? यह तसव्वुर जब जहन में आता है, यह ख्याल जब जहन में आता है, तो फिर उसकी जिंदगी में इनकलाब पैदा हो जाता है, फिर उसकी जिंदगी संवर जाती है। फिर हर बेकार काम उसे बहुत ज्यादा चुभते नजर आते हैं, बल्कि अपने लम्हों की कद्र करता है, अपनी सांसों की कद्र करता है, अपने वक्त की कद्र करता है, अपने दिमाग को सही तौर पर यूटिलाइज करता है, इसलिए कि वो जानता है मुझे अल्लाह ने जैसा बनाया ऐसा किसी को नहीं बनाया। खुद रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने फरमाया, इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। कहीं फरमाया अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने, हुवल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम मा यशा। परवरदिगार जल्ल जलालहू ने फरमाया, लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनि तक़वीम। आप अंदाजा तो लगाइए, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने इंसान को कितनी खूबियों से नवाजा, लेकिन ए इंसान, तेरी सोच पर ताज्जुब हो रहा है। जिस खालिक ने तुझे इतना कुछ अता किया, तेरे पास सबके लिए वक्त है, तेरे रब के लिए तेरे पास वक्त नहीं। कोई तुझे अल्लाह की अता करदा आंख जैसी आंख नहीं दे सकता, कोई अल्लाह की अता करदा कान जैसे कान नहीं दे सकता, कोई अल्लाह की अता करदा जबान जैसी जबान नहीं दे सकता। ऐ रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब आप सोचें, आपने ये जहन बना लिया है, या हम सब सोच रहे अपने बारे में, क्या हमने ये जहन बना लिया है कि हमारा वजूद है, हम जो चाहे देखें, जो चाहे करें, जिस
तरीके से चाहें जिंदगी गुजारें, नहीं नहीं, ये अल्लाह की दी हुई चीज है, अल्लाह की दी हुई अमानत है। ऐसा नहीं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, एक बंदे को आप सुबह जॉब पर बुलाते हो, किसी को मुलाजिम की हैसियत से रखते हो, उसे ड्यूटी हवर्स बता देते हो, सुबह 10 बजे आना है, शाम को 10 बजे तक ड्यूटी करना है, महीने का इतना पगार देंगे, इससे ज्यादा नहीं, कोताही नहीं करना, टाइम की पाबंदी करना है। अगर थोड़ी सी ताखीर होगी पगार काट लिया जाएगा, और ज्यादा गैर हाजिरी करोगे तो निकाल दिया जाएगा। न जाने कितने इंस्ट्रक्शन हमारे उसके सामने होते हैं। हम देते क्या हैं उसको? महीने के आखिर के अंदर 20,000, 25,000, 30,000, बहुत हाईली क्वालिफाइड कोई है 1,00,000, 2,00,000, 5,00,000 दे देते हैं। अल्लाह अकबर। लेकिन अगर वो मुसलसल नाफरमानी करना शुरू करे, मुसलसल गैर हाजिरी करना शुरू करे, तो फिर हम उसको फायर कर देते। जाओ, मेरी कंपनी से निकल जाओ, मेरी दुकान से निकल जाओ। आप दूसरी दुकान तलाश कर लेंगे, दूसरा जॉब तलाश कर लेंगे। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अल्लाह की सुबह से लेकर रात तक हम नाफरमानी करते हैं। अगर वो कह दे जमीन मेरी है, निकल जाओ यहां से, कौन सी दूसरी जमीन है जहां हम जाएंगे? अल्लाह कह दे मेरे आसमान जैसे साहिबान से हट जाओ, कहीं और चले जाओ, कोई जाए पना हमारे लिए नहीं है। लेकिन ऐ करीम तेरी अजमतों को पर कुर्बान कि एक मुलाजिम अपने सेठ के यहाँ मुलाजिमत 1 महीने की करने के बाद 1 महीने का पैसा वहां से हासिल करता है, लेकिन 2-4 बातें न माने तो उसकी रोजी बंद हो जाती है। लेकिन तेरे एहसान पर कुर्बान कि हम जिंदगी भर तेरी नाफरमानी कर रहे हैं, फिर भी तू हमें अता कर रहा है, तू हमें खाना दे रहा है, तू हमें पीना दे रहा है, हमें जिंदगी दे रहा है, हमें जिंदगी के जीने का वक्त दे रहा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कभी पर्पस ऑफ क्रिएशन के बारे में सोचो, अपनी तख्लीक के मकसद के बारे में सोचो। अब आपके सामने और मेरे सामने ये माइक है, माइक वालों को हमारे जाफर भाई ने, हाफिज साहब ने ऑर्डर दिया होगा, कंडीशन रखी होगी, देखो अच्छा माइक लेकर के आना, सही तौर पर आवाज पहुंचाने वाला माइक लेकर के आना, गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अब वो माइक लेकर के आया, अब माइक में मैं बयान करूं और मेरी आवाज आप तक न पहुंचे, सीटी मारने लगे, बंद हो जाए तो इसका नाम मैं तब्दील कर दूंगा। ये भंगार कहां से लेकर के आए हो? अब माइक का नाम छीन लिया गया और इसे कचरे का नाम दे दिया गया। सुन लो, आज अगर दुनिया के पैरों तले मुसलमान आ रहे हैं तो उसकी वजह यह है कि जिस मकसद के लिए अल्लाह ने पैदा किया था, जब वो मकसद मुसलमान पूरा नहीं करता तो आज मुसलमान जो है दलित से ज्यादा कमजोर तस्वुर किया जाता है, आज का मुसलमान बैकवर्ड तस्वुर किया जाता है, आज का मुसलमान जाहिल तस्वुर किया जाता है, आज का मुसलमान डाकू लुटेरा तस्वुर किया जाता है। लेकिन जिनके सामने मकसद मौजूद होता है, उनके जिस्म पर अगर कीमती लिबास भी न हो, आलीशान महल भी न हो, तब भी कोई बंदा नवाज कहलाता है, कोई गरीब नवाज कहलाता है, कोई दाता गंज बख्श कहलाता है। वजह क्या है? उनके सामने पर्पस ऑफ क्रिएशन था। वो जानते थे कि अल्लाह ने हमको क्यों पैदा किया। वो अपनी जिंदगी को बेकार के कामों में खर्च नहीं करते दिखाई देंगे। उनकी जिंदगी का लम्हा लम्हा अल्लाह के कानून के मुताबिक गुजरता हुआ नजर आएगा। ऐ नौजवानों, जरा होश के नाखून लो, तुम क्या कर रहे हो? उस पैदा करने वाले के पैदा करने का मकसद तुम भूल गए। तुम्हारा बेटा अगर बड़ा होने के बाद आउट ऑफ ट्रैक हो जाए तो तुम अपने बच्चे से जरूर ये कहते हो, क्या इसी दिन के लिए मैंने तुझे बड़ा किया था? मौला भी पूछेगा, क्या इसीलिए मैंने तुझे पैदा किया था? है जवाब की तैयारी? जरा सोचो, जरा अंदाजा लगाओ। उस महबूदे बरहक ने, पालनहारे हकीकी ने इतना अजीम मर्तबा हमें अता किया, और फिर
एक ऐसा दस्तूर हयात हमें अता किया कि उस एक किताब के जरिए और पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हम बुलंदी के उस मकाम तक पहुंच सकते हैं जिस मकाम तक दुनिया का कोई इंसान नहीं पहुंच सकता। लेकिन गाफिल, इतने गाफिल, इतने गाफिल, इतने गाफिल कि अब तो कुरान मानने वाला बंदा ये कहता है कि हमें कोई रास्ता सुझाई नहीं देता। तो मैं आपसे कहता हूं, माह रमजान में अल्लाह ने कुरान नाजिल फरमाया और फरमाया शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास, ये लोगों को रास्ता दिखाने वाली ही तो किताब है। तुम्हें रास्ता क्यों नजर नहीं आता? इसलिए कि तुम कुरान नहीं पढ़ रहे हो। तुम्हें रास्ता क्यों नजर नहीं आता? इसलिए कि कुरान के तर्जमे को नहीं पढ़ रहे हो। तुम्हें रास्ता क्यों नजर नहीं आता? इसलिए कि कुरान से रहनुमाई का तुम्हें जज्बा नहीं है। तुम तो पिक्चर से रहनुमाई, देखे जरा हीरो ने बाल कैसे रखे, पैंट कैसी पहनी, टी शर्ट कौन सा पहना। जालिमों, जिस खुदा ने जिंदगी अता फरमाई और जिस रसूल के तरीके को अपनाने का हुक्म दिया, उनके तरीके को छोड़कर तुम सवाल पजीर और आवारा के तरीके को अपनाना जब चाहोगे तो तुम्हारी जिंदगी में कभी तरक्की और कामयाबी आ ही नहीं सकती। ये कौम और टाइम जाय करे। आइए एक वाकया सुनाता हूं, थोड़ा सा सबक सीखो। एक बुजुर्ग थे, वो एक रोटी खाते और जब रोटी खाते तो टाइम देखते कि इस रोटी को चबाने में कितना वक्त लगता है। तो जब रोटी चबाकर खा लेते तो टाइम देख लेते कि इतना टाइम, फिर महसूस करते कि उस रोटी की वजह से उनको कितनी तवानाई मिली, कितनी एनर्जी मिली। और फिर उसके बाद उन्होंने गौर करना शुरू किया कि जितनी तवानाई की मुझे जरूरत है, क्या इसका कोई ऑल्टरनेट भी है कि मैं कोई ऐसा मशरूब बना लूं जिसे मैं पी लूं तो पीने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा जितना चबाने में लगता है, और मुझे उस मशरूब के जरिए उतनी ताकत मिल जाए जितनी ताकत की मुझे जरूरत है, तो कैसा रहेगा। उन्होंने मशरूब बनाया, पिया, पीने के बाद उतनी तवानाई महसूस हुई तो उन्होंने फिर अज़्म कर लिया कि जितना वक्त रोटी को चबाने में गुजरता है मैं उतना वक्त अल्लाह की तस्बीह में गुजार दूं। ये सोच थी, ये फिक्र थी। और आज हमारी कौम घंटों खत्म कर देती है। आज हमारी कौम रातों की रातें ज़ाय कर देती है। ये कौम जिसके सामने कुरान जैसा दस्तूर हयात मौजूद हो और रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जैसे अजीम रसूल मौजूद हो, उस कौम के जीने का ये सलीका जिसे देखकर दूसरी कौमें शर्माएं, ये तरीका हमारी कौम का। बदलो अपनी सोच को, बदलो अपने अफकार और नजरियात को। इसीलिए कुरान ने कहा अयहसबुल इंसान अन युतरका सुदा, क्या लोगों ने ये गुमान कर लिया है कि यूं ही छोड़ दिए जाएंगे। कर लो मजे जितना करना है, लेकिन छोड़े नहीं जाओगे। पूछेगा मेरा परवरदिगार, जिंदगी मैंने दी थी, बताओ क्या किया तुमने। एक एक अज़्म के बारे में सवाल पूछेगा, यहां तक कि जिल्द भी बोलेगी, एक एक लम्हा बोलेगा। बल्कि कुरान तो यहां तक कहता है कि जिस जमीन पर चलते हो, बैठते हो, उठते हो, खाते हो, पीते हो, गुनाह करते हो या नेकी करते हो, यह जमीन भी कयामत के दिन बोलेगी। जमीन भी बोलेगी।
यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। जब ये आये करीमा हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तिलावत की तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज किया, हुजूर ये जमीन भी कयामत के दिन बोलेगी तो क्या बोलेगी? तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इस जमीन पर गुनाह किया होगा जमीन उसके गुनाह के बारे में गवाही देगी, और जिसने जमीन पर नेकी की होगी जमीन कयामत के दिन उसके बारे में गवाही देगी। हर जमीन अल्लाह की, कहां जाकर गुनाह करोगे, कहां जाकर अल्लाह की नाफरमानी करोगे? हाथ अल्लाह के दिए हुए, ज़बान अल्लाह की दी हुई, आंखें अल्लाह की दी हुई। आज मैं आपको एक फिक्र और सोच देना चाहता हूं, जिंदगी गुजारना है और कामयाब जिंदगी गुजारना है, सब तरफ से निगाहें बंद कर लो और आ जाओ कुरान की तरफ, और आ जाओ मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की तरफ, और जीने का सलीका वहां से सीखो। तब तुम दुनिया के अंदर सुरखरुई हासिल कर सकोगे, या हम सुरखरुई हासिल कर सकेंगे। सहाबा के अंदर कितना जज्बा था हुजूर की अदाओं को अपनाने का। हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब किसी से मुलाकात करते तो मुस्कुराते हुए मिलते। बीवी ने कहा, बड़े अजीब आदमी हो, आप लोगों से मुस्कुराते हुए मिलते हो, पता नहीं लोग आपको मुस्कुराते देखकर क्या तसव्वुर करें, कुछ पता नहीं क्या क्या कहें। जवाब सुनिए हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। इरशाद फरमाते हैं, मेरे बारे में दुनिया क्या कहेगी मुझे उसकी परवाह नहीं, मैंने तो अपने नबी को जैसा करते देखा था वैसा कर रहा हूं। वो सहाबा थे, तवज्जो चाहूंगा, वो सहाबा थे जिन्हें नबी की अदा पर अमल करने में खुशी महसूस होती, और आज का मुसलमान है जो नबी की अदाओं को अपनाने के अंदर शर्म महसूस करता है। तुम इतने शर्मीले हो गए, गुनाह करने में नहीं शर्माते, गंदी पिक्चरें देखने में नहीं शर्माते, आवारगी में नहीं शर्माते, बुराइयों में नहीं शर्माते। जब भी तुम्हें शर्म आती है तो अल्लाह के दीन पर अमल करने और मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर अमल करने में तुम्हें शर्म आती। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कैसा अजीब दौर आ चुका। कलमा पढ़ने वाला खुद नबी की अदाओं के बारे में सोचे कि मैं अपनाऊंगा तो दुनिया पता नहीं क्या समझेगी। इससे बढ़ करके तबाही और बर्बादी का वक्त और कौन सा हो सकता है। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, सोच बदलो, फिक्र बदलो, दिमाग को दुरुस्त करो। और अगर कोई ये तसव्वुर करता है कि यार दीन पर चलता हूं तो मुसीबतें मेरा इस्तकबाल करती हैं, और मैं अगर दीन के खिलाफ चलता हूं तो मेरे लिए कोई तकलीफ नहीं होती, जैसा कि मैं दुनिया के इंसानों को देखता हूं, तो यहां भी अल्लाह ने दिमाग को झिझोड़ा। ये तेरी सोच है, ये तेरी फिक्र है। आ बंदे, मैं तुझे बता दूं कि मैं क्यों आजमाता हूं और आजमाऊंगा। अहसीबन नास, यहां भी दिमाग सोच को। अहसीबन नास अन युतरकू अन यकूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून। क्या लोगों ने यह गुमान कर लिया कि इतना कहने पर छोड़ दिए जाएंगे कि हम अल्लाह पर ईमान लाए और उनकी आजमाइश नहीं होगी। अल्लाह अकबर। जब तुमने अल्लाह का बंदा और अल्लाह को अपना माबूद कह दिया तो तारीख उठाकर देखो, अंबिया की जमात हो या सहाबा की जमात हो या इस रास्ते पर चलने वालों की जमात हो, सबको आजमाया गया। अब आजमाया क्यों जाता है? अरे यार, दुनिया में जरा देखो, आदमी किसी से मोहब्बत करता है, माँ अपने बेटे से मोहब्बत करती है, बेटे की शादी हो गई, बीवी आ गई,
तो बेटे से कहती है माँ तू मुझसे बहुत मोहब्बत करता है ना? हाँ माँ मोहब्बत करता हूं। ठीक है तेरी बीवी को छोड़ दे। इस तरीके की बातें आज की माएं करती हैं। कभी माँ कहती है मुझसे मोहब्बत करता है ना बेटा, मुझे ये दिखा दे, मुझसे मोहब्बत करता है ये दिला दे। तो मोहब्बत की दलील तलब की जाती है कि ये कितनी मोहब्बत करता है। तो मौला फरमाता है कि तू अगर ईमान ले आया है और मोमिन है तो तेरा भी इम्तिहान होगा। और मेरे बंदे ये इम्तिहान में तेरा इसलिए नहीं लूंगा कि मैं जान लूं कि तू कितना मुझसे मोहब्बत करता है, बल्कि इम्तिहान की वजह यह है वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़लयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन, ताकि अल्लाह दुनिया को दिखा दे कि ये मुझसे कितनी मोहब्बत करता है और मेरी मोहब्बत में कितना सच्चा है या झूठा है। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, पता ये चला हमारे लिए दुनिया की लज्जतें नहीं है, हमारे लिए आखिरत है। आखिरी बात दर्ज करके मैं अपनी गुफ्तगू को समेटने की कोशिश करता हूँ। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वो लोग जिनकी सोच ये बन चुकी है खाओ पियो और मौज करो, इसीलिए हम दुनिया में आए हैं, डरो। ऐसे लोगों के बारे में हुजूर ने बहुत सख्त, हुजूर को अल्लाह ने बड़ा अजीम इरशाद फरमाया, जिनकी जिंदगी सिर्फ इसलिए कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या मस्त रहेंगे, कहां खाएंगे, क्या डिश खाएंगे और कहां एंजॉय करेंगे। अल्लाह ने अपने महबूब से फरमाया ज़रहुम याकुलू व यतमत्तउ व युल्हिहिमुल अमल फसौफ यअलमून। महबूब उनको छोड़ दो। अल्लाह ने फरमाया ज़रहुम, मेरे महबूब उनको छोड़ दो जिनकी जिंदगी का मशगला ही यही है, खाएं पिएं और लंबी उम्मीदें करें। अन करीब वो जान लेंगे, जब अल्लाह कयामत में उनसे पूछेगा तो पता चलेगा कि तुमको खाने पीने के लिए पैदा किया गया था या मेरी इबादत के लिए पैदा किया गया था। तो आज इस रूह परवर सुन्नी इज्तिमा में मैं आपको यही पैगाम देना चाहूंगा कि बेकार के कामों से अपने आप को रोक लो। मुसलमान कभी बेमकसद जिंदगी नहीं गुजारता, उसकी जिंदगी का कोई टारगेट होता है, कोई मकसद होता है, उस मकसद के तहत वो जिंदगी गुजारता है। हमारी जिंदगी का भी मकसद अल्लाह ने मुतअय्यन फरमा दिया, और वो क्या है, बस इसको एक आयत के जरिए समझा दूं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू रुक्कऊ वस्जुदू वअबुदू रब्बकुम वफ़अलुल खैर लअल्लकुम तुफ्लिहून। ऐ ईमान वालो, रुकू करो, सजदा करो, अल्लाह की बंदगी करो और भलाई के काम करो ताकि तुम कामयाबी से हमकिनार हो जाओ। ये हमारी जिंदगी का पर्पस है, ये हमारी तख्लीक का जो है वो मकसद है। अगर हमने तख्लीक के मकसद को फरामोश कर दिया, आलीशान इमारतें बना लें, दुनिया की दौलत जमा कर लें, लंबी कारी इकट्ठी कर लें, लेकिन फिर भी हमें कचरा ही कहा जाएगा, कोई अच्छा नाम नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है और पेवट वाला लिबास पहनते हैं, लेकिन जिंदगी अल्लाह और उसके रसूल के कानून के मुताबिक गुजरती है, तो हमें अल्लाह का बंदा कहा जाएगा और नेक कहा जाएगा। आज से ये नाइट के टाइम को वेस्ट करने का अंदाज छोड़ दो। लोग कहते हैं आपकी कौम सुधरती नहीं, लेकिन मैं अपनी कौम से नाउम्मीद नहीं हूं। आज भी ईमान का दिया सीने के अंदर रोशन है, मैं अपनी कौम से मायूस नहीं हूं। आज भी हमारी कौम कुरान के असर को कबूल करने के लिए तैयार है। काश के ऐसा होता,
आज के इस इज्तिमा के पैगाम के जरिए मौजूद जितने भी नौजवान हैं वो अपनी रातों को संवार लेते, अपने दिन को संवार लेते, हर बुरे काम से अपने आप को रोक लेते, बल्कि बुरा काम नहीं, बेकार जिसका न दुनिया का कोई फायदा न आखिरत का फायदा, उस काम से अपने आप को रोक लेते। बल्कि अल्लाह वालों का हाल तो ये था कि एक लफ्ज भी बेकार का अपनी जबान से नहीं निकालते थे, इसलिए कि वो जानते थे कि कुरान में अल्लाह ने कहा है मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। एक एक लफ्ज जो हमारे मुंह से निकलता है उसे फरिश्ते लिख रहे हैं, और क़यामत के दिन अल्लाह फरमाएगा इक़रा किताबक, अपना अमाल नामा पढ़, अपना अमाल नामा पढ़। क्या आज यहां पर की हुई बकवास जो फरिश्ते नोट कर रहे हैं हम कयामत में अल्लाह के सामने पढ़ सकेंगे? है हम में इतनी जसारत? बाप के सामने तुम किसी को गाली नहीं देते, लेकिन तुम्हारे दफ्तर के अंदर अगर गाली लिखी हुई है, कयामत में अल्लाह फरमाएगा इक़रा किताबक। क्या सिचुएशन होगी? गज़लें गुनगुनाने वालों क्या सिचुएशन होगी कयामत के दिन? गाने गुनगुनाने वालों कयामत के दिन क्या सिचुएशन होगी? कभी इसे सोचा? और आज मैं 2 आयतें पढ़ा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, और हजरत बंदा नवाज की बारगाह में जाकर के मैंने अर्ज किया, तो उनको यही अर्ज किया कि बस आप दुआ फरमा दे कि हमारी आखिरत अच्छी हो जाए। जानते हैं आप, आयत के 2 टुकड़े मैंने पढ़े, इंशाअल्लाह इस पर अल्लाह ने चाहा जिंदगी रही तो मुमकिन है कि मैं इंशाअल्लाह हुबली के इज्तिमा में इन्हीं आयात पर इंशाअल्लाह गुफ्तगू करूंगा, लेकिन थोड़ा सा बंदा नवाज के फैजान की वजह से मैं अर्ज कर दूं। जानते हैं अल्लाह फरमाता है वहुवा असराउल हासिबीन, वो बहुत जल्द हिसाब लेने वाला। जल्द का लफ्ज आया, बहुत जल्द हिसाब। अब आप सोचते होंगे कि कयामत में इतना हुजूम होगा, अरबों खरबों इंसान होंगे, अल्लाह जल्द हिसाब कैसे लेगा? तो आप देखें 50 साल पहले जब कंप्यूटर नहीं निकला था तो हिसाब करने के अंदर कितना टाइम लगता था, फिर कंप्यूटर आया, अब तो इतनी चीजें आ गई, यूं करो तो पूरा हिसाब, साल भर का हिसाब, इतना हिसाब, पूरी दुनिया का हिसाब। जब इंसान के दिमाग के जरिए बनाई हुई चीजों से हिसाब इतना जल्दी और आसान हो जाता है, तो वो आलिमुल गैब व शहादा हिसाब लेने पर आएगा तो उसको देर नहीं लगेगी, ऑन द स्पॉट पलक के झपकते हिसाब हो जाएगा। बहुत जल्द हिसाब। और मिस्टेक कंप्यूटर के अंदर नहीं होती, उसकी निगाह कितनी और बात कितनी। लेकिन जो रब हमारे दिल की नीयतों को भी जानता है, उससे जब कोई चीज छुपी भी नहीं वो हिसाब लेगा तो क्या होगा? तो फिर मुझे इमाम इश्क व मोहब्बत का शेर याद आता है, तू और रजा से हिसाब लेना, तू और रजा से हिसाब लेना। रजा भी कोई हिसाब में, खुदा की कसम मौला अगर हिसाब ले ले तो हम में का कोई बच नहीं सकता। इसीलिए लोगों ने, अल्लाह वालों ने दुआ की, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नल जन्नत बिग़ैर हिसाब, ए अल्लाह बगैर हिसाब के हमको जन्नत में दाखिल फरमा दे। और किसी ने दुआ की तो यूं दुआ की, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, ए अल्लाह हमारा आसान हिसाब लेना। भूल गए हम सब, हम बेरा रवि के शिकार न होते, हम जहालत की वादियों में न भटकते, हमारी निगाहें आवारा न होती, हमारे कदम बुराइयों के अड्डों पर न जाते, हमारी रातें ज़ाय न होती, हमारे दिन बर्बाद न होते अगर कुरान का पैगाम हमारी निगाहों के सामने होता। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आज ये अर्ज लेकर के जाओ, वक्फ कर दो अपनी जिंदगी को कानून इलाही और कानून रसूल के ऊपर अमल करने में। और ये कानून तुम्हें तिजारत की तरफ भी आमादा करता है। ये कुरान
तुम्हें माँ बाप के साथ सुलूक की तरफ भी आमादा करता है, बीवी बच्चों के साथ सुलूक के साथ जिंदगी की हर खुशियों को हासिल करने के बारे में ये कुरान मना नहीं करता, लेकिन बाउंड्री बना दी है इस कुरान ने। जो कुछ भी करना है इन्हीं चीजों के जरिए, इन्हीं कानून के जरिए तुम करो, ताकि खुशी मनाना भी इबादत हो जाए और गम आ जाए तो गम मनाना भी इबादत हो जाए। मुझे आज जिस आयत पर गुफ्तगू करनी थी मैं उस पर कर ही नहीं सका और मैं किसी और आयत की तरफ आ गया था। इसका भी ख्याल था मुझे इस आयत पर बोलने का, लेकिन मैं जिस आयत पर मुझे बोलना था मैं उस आयत पर गुफ्तगू न कर सका, इसलिए कि मुझे आज शिकवे रसूल आपके सामने पेश करना था कि हुजूर को क्या शिकवा है, कयामत में हुजूर क्या फरमाएंगे और कुरान में हुजूर ने क्या फरमाया, बल्कि दुनिया ही में हुजूर ने क्या फरमाया, किस चीज का शिकवा किया। जिंदगी रही इंशाअल्लाह तो इस पर फिर कभी मुमकिन है कि हुबली के अंदर इंशाअल्लाह गुफ्तगू हो सके। बस मेरा पैगाम लेकर के जाओ। और मुझे एक बात याद आ गई, कल मैंने बेंगलोर में चंद नौजवानों को लेकर जब मैं बैठा था तो उन्हें मैंने एक बात कही थी। मुझे आज महसूस हो रहा है कि ये बात मैं आपसे भी कह दूं। आप सब ने इसके लिए तैयार होना है। बड़ा हसीन प्लेटफॉर्म है, बड़ा खूबसूरत प्लेटफॉर्म है सुन्नी दावत इस्लामी। मैंने बात क्या कही थी आप सुनिए। मैंने नौजवानों से कहा था कि ये बताओ आज हमारी कौम गुनाहों की तरफ जा रही है या नहीं। सब ने कहा जा रही है। बुराइयों में डूबी हुई के नहीं है कि नहीं, सब ने कहा बिल्कुल बुराइयों में डूबी हुई है। मैंने कहा उनकी जिंदगी से इस्लाम छलक रहा है, काज़त बेशतर की जिंदगी से नहीं छलक रहा। फिर मैंने उनसे पूछा कि मुझे ये बताओ, ये सारी चीजें तुम अपने माथे की निगाहों से देख रहे हो ना। उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा आपको लग रहा है ना कि वो दीन के रास्ते से थोड़े से हट रहे हैं। उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा अब एक सवाल पूछता हूं, देखिए आपको मैं जिम्मेदारी दे रहा हूं, गौर से सुनिएगा। मैंने कहा एक माँ का बेटा या बाप का बेटा रास्ता भूल जाए, भटक जाए और उस गुमे हुए बच्चे को, भटके हुए बच्चे को, राह भूले हुए बच्चे को कोई बंदा मिल जाए और उसको पकड़ ले और लेकर के आकर उसकी मां से मिला दे या बाप से मिला दे, तो बताओ उसकी मां कितनी खुश होगी और उसके बाप कितने खुश होंगे। उसकी वालिदा कितनी खुश होंगी और उसका वालिद कितना खुश होगा। काज़त बहुत खुश होगा। एक गुमा हुआ बच्चा, भटका हुआ बच्चा, घर छोड़ा हुआ बच्चा, राह भूला हुआ बच्चा, जब उसको कोई उसके माँ बाप से मिला दे तो माँ के दिल से दुआ निकलती है, बाप के दिल से दुआ निकलती है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आज का मुसलमान भी अल्लाह की राह भूला हुआ है, हुजूर की राह भूला हुआ है। बस नौजवानों काम में लग जाओ, इन राह भूले हुओं को अल्लाह की तरफ लेकर के आओ, उसके रसूल की तरफ लेकर के आओ। गुमा हुआ इंसान जब बाप से मिल जाता है तो बाप खुश हो जाता है। भटका हुआ बंदा अगर उसको भटका हुआ बंदा अगर उसे राह दिखा दी जाए और अल्लाह की तरफ वो आ जाए तो मौला भी राजी हो जाएगा, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी राजी हो जाएंगे। ये मिसाल समझने समझाने के लिए है, वरना अल्लाह की जात सारी तमसील से पाक है। आज हमारी कौम भटक रही है, राह भूल चुकी है, दीन के रास्ते से हट रही है, सरकार की सुन्नतों से हट रही है। नौजवानों बेदार हो जाओ, मेहनत करो, मशक्कत करो, कदम बढ़ाओ। हुजूर बंदा नवाज गैसु दराज की इनायतें भी शामिल हाल रहेंगी और अल्लाह और उसके रसूल की मदद भी शामिल हाल रहेगी। ज्वाइन करो सुन्नी दावत इस्लामी को, पढ़े लिखे SDI उम्मीद को ज्वाइन करें,
करें, आम इंसान सुन्नी दावत इस्लामी को ज्वाइन करें और इस काफिले के अंदर शामिल होकर दीन के काम में लग जाएं, ताकि अल्लाह की खुशी भी हासिल हो जाए और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रजा भी हासिल हो जाए।